To my channel again. Very good morning. Let's start the hotel chapter, episode number 264. आदित्य टैक्सी में बैठकर अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद, डर और हौसले की चमक थी। वो चमक बता रही थी कि उसे वहां पर जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद थी कि वो सब सही कर देगा और उसे बस हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। उसके मन में बस यही बात चल रही थी और वो बस अपनी नजरों को बाहर रखे हुए था। शाम हो चुकी थी और उसकी वजह से ही मनाली में अंधेरा बढ़ गया था और हर जगह पर लाइट सी जल रही थी। शाम को मनाली आदित्य को और भी सुंदर दिख रहा था, जहां पर बर्फ के बीच में लाइट छोटे छोटे जुगनू की तरह दिख रही थी और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो अपने मन में यही बात कर रहा था कि आज वो जो भी करने आ रहा है वो सब कुछ सही हो जाना चाहिए, और वो बस वैसे ही बैठा रहा। उसने अभी भी मृणाली का हाथ नहीं छोड़ा था और मृणाली को अपने हाथ पर उसकी ग्रिप टाइट महसूस हो रही थी। उसे पता था कि आदित्य थोड़ा डरा हुआ तो है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती थी और उसे कभी भी अकेला नहीं महसूस होने देना चाहती थी। उसके हिसाब से आदित्य सारी चीजें मैनेज कर सकता था, बस उसे कुछ उसका साथ देना था। इसीलिए वो भी उसके हाथ को अच्छे से पकड़े हुए महसूस कर रही थी। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें होटल एडवेंचर पैराडाइज के बाहर छोड़ दिया। जब आदित्य और मृणाली टैक्सी में से उतरे, तब भी आदित्य ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और वो बस उस होटल की तरफ ही देख रहा था। उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर था और वो डर बस उसकी हार्ट बीट को तेज करने में ही लगा हुआ था। उसे बहुत ही अलग फील हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो डर कर खड़ा नहीं रह सकता है। यही बात सोचकर वो मृणाली का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। आदित्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आसपास के सारे एनवायरनमेंट को देख रहा था। उसे पता चल रहा था कि वो जगह सिर्फ एक नॉर्मल होटल या फिर रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक रिसोर्ट है, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसे डेकोरेट कर रखा है और हर जगह गोल्डन लाइट की वजह से उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसे पता था कि वो इतनी महंगी जगह में पहले कभी नहीं आया है, लेकिन उसे यह भी पता था कि जब आखिरी बार वो किसी महंगी होटल में गया था, तब अनुराग और निखिल ने उसके साथ क्या किया था। इस बात को सोचकर उसे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी और लगा कि जैसे यहाँ पर आकर भी सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मृणाली ने अंजलि का इंट्रोडक्शन दिया था, उस हिसाब से आदित्य को लगा नहीं था कि वो उसके साथ कुछ भी गलत करेगी, और आदित्य को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना था। और यही बात सोचते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मृणाली भी आसपास सारी चीजों को देख रही थी और उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी, क्योंकि वो आदित्य के साथ किसी डेट पर जाना चाहती थी, और आज जब वो आदित्य के साथ है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता था कि उसे ये मौका शायद कभी भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इसे एंजॉय करना चाहती थी और यही बात सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब मृणाली ने देखा कि उसके सामने एक रिसेप्शनिस्ट खड़ा हुआ है और उसके सामने लिस्ट रखी है जिसमें से वो गेस्ट की रिजर्वेशन टेबल की तरफ भेज रहा था। तब आदित्य आगे बढ़ा और उसने अपना नाम बताया। फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम जब लिस्ट में चेक किया तो आदित्य मृणाली ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे। वो उन दोनों को कुछ इस तरीके से देख रहा था जैसे वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आदित्य और मृणाली इस चीज को पता नहीं कर पाए कि वो क्या सोच रहा है, और तब उसने अपनी डेस्क पर रखे हुए एक बटन को दबाया, जिसके दबाते ही उसके पीछे बने हुए डोर में से एक वेटर बाहर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने फिर वेटर को उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर और मैम को हमारी स्पेशल लग्जरी सीट पर लेकर जाओ और इन्हें जो भी रिक्वायरमेंट रहे उसे अच्छे से ट्रीट करना। जब उस रिसेप्शनिस्ट ने यह बात कही तब उसकी टोन में थोड़ा सा बदलाव था और ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो कह रहा था। और तब आदित्य और मृणाली दोनों को ही समझ में आ गया कि शायद वो उनके कपड़े देखकर उन्हें जज कर रहा है। उसे नहीं लगा था कि वो उस स्पेशल लग्जरी सीट पर जाने लायक होंगे, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। पर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वेटर उन दोनों को आगे ले जाने लगा। जहां पर दूसरे गेस्ट नॉर्मल रास्ते पर जा रहे थे, वहीं वो बस सीधे चलते जा रहे थे। वो रास्ता सामने स्टेयर्स की तरफ जा रहा था और वो बस उसी तरफ बढ़ रहे थे। आदित्य और मृणाली दोनों को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर क्यों ही अंजलि ने इन दोनों के लिए स्पेशल लग्जरी सीट बुक की।
लेकिन फिर उन्हें लगा जैसे वो बस उसके साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रही होगी, और वो बस धीरे धीरे आगे चलते रहे। जब उन्होंने स्टेयर्स को खत्म किया तब वो जैसे बिल्कुल ही अलग जगह में पहुंच गए थे। वहां से उन्हें पहाड़ का व्यू सामने दिख रहा था और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके साथ ही वो रूफटॉप था तो हवा भी अच्छी चल रही थी और वहां बहुत कम लोग थे। वो बिल्कुल शांत जगह थी और यहाँ का स्पेशल ट्रीटमेंट आदित्य को समझ आ रहा था कि किसी आम इंसान को मिल पाना बहुत मुश्किल था। फिर वो वेटर आगे बढ़ता हुआ उन दोनों को एक टेबल पर लेकर गया जहां पर कैंडल लाइट रखी हुई थी और 2 लोगों की ही डिनर स्पेस दिख रही थी। आदित्य हैरान हो रहा था कि अगर अंजलि उनसे मिलने आना चाह रही है तो फिर 2 लोगों की ही टेबल क्यों लगी है, और वो बहुत ही कंफ्यूज था। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और वो वेटर उन्हें बैठाकर वापस चला गया। आदित्य जब बैठा हुआ उस नजारे को देख रहा था तब बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे, लेकिन वो किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाह रहा था और अपनी आंखों से उस नजारे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसी जगह पर पहले नहीं आया था और यहां से उसे जो दिख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो सीधे स्वर्ग में आ गया है और वहां पर अब गोल्डन लाइट भी है। उसे वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी और उसे पता था कि ऐसी जगह पर अंजलि का बुलाना उसकी अमीरी को शो करता है, और वो बस अब उससे अच्छे से बात करने के बारे में ही सोच रहा था। वहीं पर मृणाली बस आदित्य को देख रही थी। वो आज तक उसके साथ कहीं डेट पर नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर आज अकेले रहकर उसे उसके लिए प्यार और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। वो एक सेकंड के लिए भूल गई थी कि उसके यहाँ आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो आदित्य की तरफ ही बस एक टक देख रही थी। जब आदित्य ने अपनी गर्दन पलटकर मृणाली की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में वही प्यार और चमक एक बार फिर से दिखने लगी। वो जैसे उसमें खोने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो उसमें नहीं खो सकता। वो प्यार के चक्कर में आकर पहले भी बहुत बार डिस्टर्ब हो चुका है और खुद का नुकसान करवा चुका है। अगर उसे मृणाली के साथ रहना है तो वो उसे अच्छे से बात कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पर मृणाली की आंखें जैसे उस पर एक जादू कर रही थीं और वो बस उनसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। तब वो कुछ कहता इससे पहले ही मृणाली ने उससे कहा, हम आज तक ऐसी जगह कभी नहीं आए आदित्य। मुझे यहाँ पर आकर और तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आदित्य ने मृणाली की उस बात को सुना तो उसने कुछ रिस्पॉन्स देना सही नहीं समझा। उसे नहीं पता था कि वो किस तरीके से अभी ऐसी चीजों पर रिएक्ट करे, क्योंकि उसे इस चीज का आभास हो गया था कि मृणाली अपने ऑब्जेक्टिव से भटक रही है और वो बस आदित्य के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रही है। लेकिन आदित्य अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं भटक सकता। उसे अपने फैसले पर कायम रहना पड़ेगा और उसी तरह से मृणाली को इग्नोर करना पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने अपनी नजरें हटा ली और टेबल पर रखे हुए मेन्यू को पिक किया। जब मृणाली ने आदित्य को ऐसा करते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने उसे कुछ नहीं कहा और बस उसके मेन्यू पढ़ने का इंतजार करने लगी। आदित्य एक एक करके मेन्यू के अंदर लिखी हुई सारी डिशेस के नाम पढ़ रहा था और उसके साथ ही जब वो उनकी प्राइस पढ़ रहा था तो उसे बहुत हैरानी हो रही थी। कोई भी डिश 5000 से कम की नहीं थी और लग रहा था कि वो किसी प्रीमियम जगह पर ही आया है। लेकिन उसे कोई भी डिश इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सब में पहाड़ी टच था और वो यहाँ पहली बार आया था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। उसने मेन्यू को बंद किया और उसे मृणाली को पकड़ाते हुए कहा, मृणाली अब तुम्हें डिसाइड करो कि हमें क्या खाना है। मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आई थिंक तुमने रिसर्च कर रखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। जब आदित्य ने इतना कहकर मृणाली को वो मेन्यू कार्ड पकड़ाया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो स्माइल आदित्य को बता रही थी कि जो उसने कहा है वो सही है। शायद मृणाली भी पहले से ही पता करके आई थी कि कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है और उसकी लिस्ट में ये जगह होगी, पर वो कभी भी आदित्य को इस बारे में शायद बोल नहीं पा रही होगी। और तब मृणाली ने मेन्यू लिया और वो ऑर्डर करने के लिए डिशेस देखने लगी। फिर उसने 2 मिनट बाद ही वेटर को बुलाकर कुछ ऐसी डिशेस ऑर्डर कर दी जिनका नाम आदित्य ने पहली बार सुना था और वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो खाना अच्छा हो। जब वेटर वहां से चला गया तो वो दोनों वैसे ही बैठे रहे। दोनों के मन में इस चीज की क्यूरियोसिटी चल रही थी कि अंजलि कहाँ है और उसने उन दोनों को अकेले क्यों छोड़ा है, लेकिन दोनों के पास इस चीज का जवाब नहीं था। मृणाली को लग रहा था कि अगर अंजलि पंक्चुअल है तो फिर वो आई क्यों नहीं है, और उसी जगह पर आदित्य इस बारे में सोच रहा था तो उसे डर लग रहा था।
कि कहीं वो यहां पर आकर कुछ गलत तो नहीं कर बैठा है, क्योंकि उसके हिसाब से यहां पर उसे किसी से मिलना था, लेकिन यहां पर बैठकर वो बस खाना एंजॉय कर रहा है। उसे शंका होने लगी कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है, और वो बस इसी चिंता में बैठा रहा। उस वजह से उसके माथे पर फिर से पसीना आने लगा, दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई, और उसे लगा जैसे उसने कोई गलत फैसला कर लिया है। Thank you for hearing.